अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 148। यह आपका कल का काम था लेकिन ये मिस हो गया है, इसको आज देख लें। यहाँ पे उन्होंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन दी हुई है हेक्सागोन की। हेक्सागोन क्या होता है? द सेल ऑफ अ बी हाइव आर हेक्सागोनल, दे हैव 6 साइड्स। जो हेक्सागोन होता है ना, ये जो बी जो अपनी हाइव्स बनाती है ना, जो छत्ता बनाती है, उसके अंदर जो इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स उसने क्रिएट किए होते हैं ना, वो हेक्सागोनल शेप में होते हैं। ठीक है, वो इस तरह की शेप होती है। हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड। दे हैव 6 साइड्स। ठीक है। स्नो फ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन अ मिलियन डिफरेंट हेक्सागोनल शेप्स। जो हमारी स्नो भी होती है, जो बर्फ़ भी होती है, बर्फ़बारी जो होती है वो भी, और जो हम वैसे भी क्यूब्स के जो आइस की क्यूब्स होती हैं वो हेक्सागोनल शेप में होती हैं। और आपने इसमें सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि इसकी शेप कैसी होती है और इसकी कितनी साइड्स होती हैं। हेक्सागोनल की इस तरह की शेप होती है। बी हाइव जो है उसकी बी हाइव की जो जैसी शेप्स होती हैं ना, वो भी हेक्सागोनल शेप में होती हैं। कभी आपने देखा हो कहीं पे बी ने अपना हाइव बनाया हुआ होता है तो उसकी भी इसी तरह की शेप्स होती हैं। ठीक है, उसमें छोटी 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 शेप्स दी हुई होती हैं। दे हैव 6 साइड्स। ट्रायंगल क्या होती है? द नोज ऑफ अ पर्सन लुक्ड एट फ्रॉम द साइड इट ऑफन ट्रायंगल। कहता है अगर किसी इंसान की आप नोज़ को देखें, एक साइड से देखें, तो वो ट्रायंगल की शेप देती है। आ हेक्सागोन हैज़ 6 इक्वल ट्रायंगल्स। हेक्सागोन के अंदर 6 इक्वल ट्रायंगल्स होती हैं। ये भी हेक्सागोन ही होती है, लेकिन ये जो हेक्सागोन है इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं? 6 ट्रायंगल्स बनती हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑरेंज और अ लेमन शोज सेवरल ट्रायंगल्स अराउंड द सेंटर। अब ये देखें, जो एक ऑरेंज होता है, ऑरेंज के अंदर हर एक जो उसका पार्ट होता है उसके अलग अलग ट्रायंगल्स बनी होती हैं, यूं यूं करके। ठीक है, जितने उसके अंदर पार्ट्स होते हैं ना, जितने उसके अंदर हम लोग माल्टे के वो अलग अलग क्लोव्स होते हैं, उसकी अलग अलग ट्रायंगल्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, और हेक्सागोन में कितनी ट्रायंगल्स होती हैं? 6 इक्वल ट्रायंगल्स होती हैं। क्लियर? हेक्सागोन की साइड्स भी 6 होती हैं और उसमें 6 ही इक्वल ट्रायंगल्स बनती हैं। ठीक है, ये उन्होंने आपको छोटे छोटे ट्रायंगल्स देख के बताया हुआ है। आगे देखिए, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? अ रे ऑफ अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलाउ सनशाइन टू पास थ्रू अ टिनी होल इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू ऑब्जर्व हाउ द सनलाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कहता है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन वो होती है, कोई भी हमारे पास रे होगी ऑफ लाइट, जो भी हमारे पास लाइट की रे होगी वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने इसका एक इमेज बनाया हुआ है। इसके अंदर उन्होंने कार्डबोर्ड के अंदर 3 सुराख किए हुए हैं और लाइट को ट्रैवल कर रहे हैं। ये लाइट सीधी ट्रैवल कर रही है। अगर आप कार्डबोर्ड आगे पीछे कर देंगे तो लाइट इसमें से पास नहीं करेगी, लाइट ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वो इरेगुलर शेप में आ जाएंगे। अगर आप इसको सीधा रखेंगे तीनों कार्डबोर्ड्स को, और इनके होल्स भी तीनों आएंगे, तभी ये जो है ना लाइट पास कर सकेगी यहाँ पे। तो रे ऑफ अ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा, उसकी जो रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अलाउ सनशाइन टू पास थ्रू अ टीनी होल्स इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू ऑब्जर्व। अगर आप इन कार्डबोर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने रखा है तो इसके सामने भी लाइट रखी है, वो भी वहीं पे स्ट्रेट लाइन में पास कर रही है। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सम पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस कैन बी सीन ऑन द बैक ऑफ अ स्क्विरल। The two vertical edges of a palm tree are parallel. The two banks of a river are parallel for short. Small parts of a parallel lines can seen be on the back of a squirrel. ये देखें, ये आपके पास एक उन्होंने बनाई हुई है, पटरी बनाई हुई है। पटरी के पीछे उन्होंने दी हुई है लाइंस दी हुई हैं। ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये सब लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। द टू वर्टिकल एजेस ऑफ अ पाम ट्री आर पैरेलल। कहता है कि अगर आप कोई भी ट्री है उसकी 2 वर्टिकल एजेस ले लो, और ये वर्टिकल एजेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। ये तीनों लाइंस भी क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये तीनों लाइंस भी क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइंस भी ऊपर वाली एक दूसरे के पैरेलल हैं और नीचे वाली सारी लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। द टू बैंक ऑफ अ रिवर आर स्मॉलर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। सेवरल सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन इन द स्काई जॉइनिंग स्टार्स। कहता है हम बहुत सी जो है ना पैरेलल लाइंस क्रिएट कर सकते हैं स्काई के ऊपर, स्टार्स के ऊपर। स्टार्स को एक दूसरे के साथ मिला मिला के हम एक दूसरे के साथ पैरेलल लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट बनी हुई होती हैं। ठीक है,
क्लियर। अब देखें पेज नंबर 149 पे आपको दिया हुआ है अ लाइन सेगमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट दैट इज़ बाउंड एट बोथ एंड्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जो आपको दो पॉइंट दिए हुए हों, फिक्स्ड पॉइंट दो दिए हों और उनके दरमियान में आप जो लाइन ड्रॉ करें वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस टू मेक अ लाइन। कहता है हम इस लाइन को दोनों डायरेक्शन से इन्फिनिटी भी लेके जा सकते हैं, मतलब हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ए साइड से भी आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो और बी साइड से भी इंक्रीज़ कर सकते हो। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, कोई इसकी लामहदूद आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अ लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट डैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस। वही बात कहता है, लाइन जो है उसको आप इन्फिनिटली जो है बोथ डायरेक्शंस में क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है। अ सरफेस इज़ अ फ्लैट एंड गोज़ ऑन टू इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन। कहता है एक फ्लैट सरफेस भी जो होता है आप उसको भी क्या करते हो, इन्फिनिटली ऑल डायरेक्शंस में उसको ना मूव करवा सकते हो। मतलब आप इसको जहाँ इधर से जितना मर्जी इधर को ले जाएं और उसको भी जितना मर्जी दूसरी साइड को ले जाएं। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। अ लाइन हैज़ इन्फिनाइट लेंथ। जो लाइन होती है ना उसकी हमेशा इन्फिनाइट लेंथ होती है, कोई भी महदूद नहीं होती, हमेशा लामहदूद उसकी लेंथ होती है। ठीक है। आप उसको मतलब जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। द लाइन डेट आर ड्रॉन इन द बुक आर ओनली सेगमेंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कहता है जो बुक में लाइन ड्रा की गई हुई है वो ओनली सेगमेंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। दी प्लेन, वैसे वो कह रहा है कि लाइन को आप जितना मर्जी खींच सकते हो, लेकिन जो बुक में लाइन उन्होंने ड्रॉ किया वो वैसे ही उन्होंने लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए ड्रॉ की हुई है। ठीक है। अ प्लेन आल्सो हैज़ इन्फिनाइट डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। कहता है जो हमारे पास एक प्लेन होता है, एक प्लेन सरफेस होती है, सीधी सरफेस जो होती है ना उसकी भी इन्फिनाइट डायमेंशंस होती है ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। उसकी जो डायमेंशंस होती हैं ना वो लेंथ और ब्रेथ होती हैं। ये आगे जाके आपको मैं क्लियर करती हूँ। लेंथ और ब्रेथ उसकी डायमेंशंस होती हैं, तो आप लेंथ को भी जितना मर्जी इंक्रीज़ कर सकती हैं और ब्रेथ को भी जितना मर्जी इंक्रीज़ कर सकती हैं प्लेन के लिए। द प्लेन ऑफ अ फ्लोर और अ सीलिंग इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द इन्फिनाइट प्लेन। अब देखें ज़मीन जो होती है उसको आप जहाँ तक चाहते हो आप ज़मीन को इंक्रीज़ कर देते हो, अब जहाँ तक चाहते हो उसकी लेंथ भी बढ़ा देते हो, आप उसकी ब्रेथ भी बढ़ा देते हो। ठीक है। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ और हाइट। पॉइंट की कोई भी ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, ब्रेथ चौड़ाई को कहते हैं, ना हाइट, कोई हाइट नहीं होती। अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इंडिकेट्स ओनली अ पोजीशन, इट हैड नो डायमेंशन। ज्योमेट्रिकल जो पॉइंट होता है ये सिर्फ पॉइंट जो है पोजीशन को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये सिर्फ पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है और कुछ नहीं करता। इट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, अ लाइन इज अ सीरीज ऑफ अ पॉइंट दैट इज बाउंड एट बोथ एंड्स। वही बात कि जिसको दोनों साइड से बाउंड कर दिया जाए वो क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। अब ये यहाँ पे देखें, हमने इधर पढ़ना है अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स एंड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड। रे भी क्या होती है, रे को हम स्टार्ट तो कर देते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है। एक सोर्स, ये इसका सोर्स है, एक फिक्स पॉइंट से हमने इसको स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, डेफिनेट सोर्स, इसका डेफिनेट सोर्स ये है, इधर से हमने स्टार्ट तो कर दिया, अब हम इसको एक्सटेंड जहाँ तक मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एरो का मतलब होता है हम इसको जहाँ तक मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट विद द अदर एंड पॉइंट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी। कहता है रे जो है वो उस पार्ट लाइन का एक पार्ट होता है जिसका वन एंड पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है। ये वन एंड पॉइंट जो है ये फिक्स्ड होता है विद द अदर एंड पॉइंट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट जो है उसको वो इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी कोई फिक्स्ड रेंज नहीं होती। बस इसकी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड जो है ना जहाँ से उसने शुरू होना है वो फिक्स्ड पॉइंट होगा, लेकिन एंड कहाँ पे होना है उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता। क्लियर। आगे देखें यहाँ पे, थ्री और मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नाउन एज अ कोलिनियर पॉइंट्स। कहता है एक लाइन के ऊपर जब 3 से 4 पॉइंट्स जो है ना वो लाई करते हैं, थ्री और मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब 3 या 4 या इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स जो है ना वो लाई करते हैं, वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसे इस लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। The point not lying on the same straight line are also known as non-collinear point। non-collinear points कौन से होते हैं, जो सेम लाइन पे, ये देखें अब जो इरेगुलर शेप में है, ये सेम स्ट्रेट लाइन में, अब इनकी कोई लाइन तो नहीं ना बन रही है ऊपर ऊपर फिर इधर, अब ये इरेगुलर जो है ना उन्होंने लाई किया हुआ है, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है।
इफ़ टू और मोर लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट, कहता है दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं जब पास करते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। द लाइंस विच डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? टू और मोर लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। अब ये देखें, अब ये देखें कॉन्करेंट लाइन, ये देखें इधर से इसने भी पास किया, इधर से इसने भी पास किया, इधर ये एक पॉइंट पे सबने मीट किया एक दूसरे को। ये कौन सी लाइंस होती हैं? कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। 3 या 4 लाइंस इकट्ठी एक पॉइंट से गुजरें और वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करें, वो कौन सी लाइंस होती हैं? कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। और इस तरह की जो लाइंस होती हैं जो कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, अब देखें इसका पॉइंट इधर है, इसका पॉइंट इधर है, इसका पॉइंट इधर है, ये कहीं भी एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, तो ये कौन सी लाइंस होती हैं? नॉन कॉन्करेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? नॉन कॉन्करेंट वो होते हैं जो एक ही पॉइंट पे सारी एक दूसरे को मीट करें, और जो एक दूसरे वहाँ और जो एक दूसरे को मीट नहीं करती वो नॉन कॉन्करेंट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे एक प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज़ अ 2 डायमेंशनल सरफेस डेट हैज़ लेंथ एंड ब्रीथ। ये एक प्लेन है, ठीक है, इसकी लेंथ भी दी हुई है, इसकी ब्रीथ भी दी हुई है। ऐसा प्लेन जिसकी 2 डायमेंशनल सरफेस होती है, जिसमें लेंथ भी हो ब्रीथ भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक प्लेन कहते हैं। ठीक है, टिल्टेड प्लेन क्या होता है? टिल्टेड प्लेन द सरफेस ऑफ अ ब्रॉड टिल्टिंग स्लाइडली ऑन इट्स साइड्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ टिल्टेड प्लेन। कहता है टिल्टेड प्लेन जो होता है वो स्मूथली सरफेस ऑफ अ बोर्ड होता है। ठीक है, ये तो देखिए अब इस तरह से है ना, ये एक सीधी जगह होती है जैसे हमारी ज़मीन होती है, इसकी भी लेंथ होती है ब्रीथ होती है, इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर को भी खींच लो, ब्रीथ भी इंक्रीज़ कर लो, लेंथ भी इंक्रीज़ कर लो। ठीक है, दी ब्लैक बोर्ड इज़ ऑफन अ टिल्टेड प्लेन। आपका जो वाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है वो भी एक टिल्टेड प्लेन होता है। हम उसको भी जो है अगर जब बना रहे हों हम उसको भी खींच के बना सकते हैं, जिधर को मर्जी उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी ब्रेथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। द टॉप ऑफ द डेस्क व्हेन इट इज़ ओपनड। डेस्क जो होता है उसका टॉप भी जब वो भी बन रहा होता है हम उसको भी खींच के जिधर को मर्जी जो है मूव करवा सकते हैं। व्हेन इट इज़ ओपनड इज़ अ टिल्टेड प्लेन, ये भी टिल्टेड प्लेन होता है। द डिस्प्ले प्लेन ऑफ अ लैपटॉप हैज़ अ टिल्टेड प्लेन। लैपटॉप की जो भी सरफेस होती है वो भी क्या होती है? टिल्टेड प्लेन होती है। उसकी भी वो भी एक सीधी सरफेस होती है और उसकी भी लेंथ होती है, और सीधी सरफेस होती है और उसकी भी लेंथ होती है और उसकी भी ब्रेथ होती है। ये देखिए आप प्लेन में द लॉन्गर साइड इज़ ऑफन रेफर टू इट्स लेंथ। लॉन्गर साइड जो होती है उसको हमेशा हम लेंथ कहते हैं, शॉर्टर साइड को हम शॉर्टर साइड ये वाली होती है इसको हम ब्रीथ कहते हैं। द लेंथ एंड ब्रीथ आर द 2 डायमेंशन। लेंथ और ब्रीथ जो हैं वो क्या होती हैं? डायमेंशंस होती हैं प्लेन की। क्लियर है? ये आज आपने 51 52 पेज यहाँ तक करना है। ठीक।